आज परमेश्वर आपसे बातचीत करने जा रहा है। हालेलुया। और मैं नहीं जानता कि आज भविष्यवाणी किसके लिए है या किसका नाम पुकारा जाएगा, मुझे नहीं मालूम, परंतु सब कुछ परमेश्वर जानता है। हालेलुया। वो आपसे बोले और बातचीत करे। आपको एक प्रार्थना के भाव में रहना है, आपको विश्वास से ग्रहण करना है। हालेलुया। और विश्वास से परमेश्वर पिता के चरणों में रहना है, क्योंकि वह आदर के योग्य है और स्तुति के योग्य है। हालेलुया। वह हमारा परमेश्वर जो मुझको और आपको नाम लेकर बुलाता है, और उसने और कहना चाहिए हम सबको रचा है, सिरजा है, बुलाया है। अब वो आपसे बहुत प्रेम करता है। उसकी एक योजना है आपके लिए प्रियो, वो योजना आपके जीवन में ज़रूर पूरी होगी। इसलिए आपको उसके पास आना, इसलिए आपको उसके चरणों में बैठे रहना है। हालेलुया। और वो आपको निश्चय छुड़ाएगा। हालेलुया। निश्चय वो आपको बुलाएगा, आपको नाम लेकर बुलाएगा। मैं नहीं जानता, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। हो सकता भविष्यवाणी को कई लोग ऐसा सोचते हैं कि बस सीधे हमारे लिए पास्टर जी कहना चाहिए प्रोफेसी करना शुरू कर दें। और वो मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूँ, प्रोफेसी जब तक परमेश्वर ना करवाए, जब तक परमेश्वर की ओर से ना हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और हम लोग उसकी इच्छा के अनुसार हर कार्य को करना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरी एक ही प्रार्थना है आप सभी से कि आप अंत तक जुड़े रहें। हालेलुया। और निराश ना हो। हालेलुया। बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में काम करने वाला। हालेलुया। और वो निश्चय आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। मैं ऐसा बोलूं कि वो परमेश्वर बहुतायत की आशीष का देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सुनने का बहुत ध्यान से। आज का टॉपिक है जक्कई एक धनी का जीवन परिवर्तन। जक्कई जिसे प्रभु यीशु मसीह ने नाम लेकर बुलाया, वो एक धनी व्यक्ति था और उसका जीवन परिवर्तन हो गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 1 वचन से लेकर अगर आप 10 वचन तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक बहुत अद्भुत बात हुई। लिखा हुआ है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। बहुत ध्यान से आज के इस वचन में आपके लिए प्रोफेसी छुपी हुई है। आज मैं आपको बहुत खास बात बताने जा रहा हूँ। हमने संडे स्कूल में गीत को गाया, जक्कई नाम एक आदमी था जो इतना नाटा था, पेड़ पे चढ़कर यीशु को देखना चाहता था। जब यीशु ने कटाकर बोला, झट उतर आ, कि आज मैं तेरे घर में जाकर खाना खाऊंगा। आपको मालूम है, हम बच्चों को ये गीत को सिखाते हैं, और हमने कई वर्ष पहले इस गीत को संडे स्कूल में गाया, और प्रभु कहना चाहिए इस गीत के द्वारा आपको और हमको आशीष दे। पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक बहुत खास बात है। जब यीशु मसीह आता है तो अनुग्रह आता है। सबसे पहली बात, यीशु का आपके जीवन में आगमन
मतलब ग्रेस का आना, अनुग्रह का आना। अगर आप जितने भी लोग आज की रात्रि इस वचन को सुन रहे हैं, आज की शाम, आज की सुबह, आज की दोपहर, 365 दिन 24 घंटे कभी भी अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, तो एक बात को ध्यान रखना, अगर यीशु आपकी लाइफ में एंट्री करेगा तो उसके साथ अनुग्रह आएगा। और जैसी अनुग्रह आपके जीवन में आता है, आपकी सारी परिस्थिति बदल जाती है। जब यीशु आएगा मतलब अनुग्रह आएगा। अगर आपने यीशु को देखने की लालसा की है, अगर यीशु से मिलने के लिए आप तत्पर हैं, आप उत्साहित और उत्तेजित हैं, तो मैं एक ही बात आज आपको बोलना चाह रहा हूं, वो निश्चय आपसे मिलेगा, निश्चय वो आपको पुकारेगा, निश्चय भीड़ में से वो आपको कहना चाहिए पुकारेगा और वो आपके पास जरूर आएगा। ध्यान से सुनना, जक्कई के जीवन में जैसे यीशु मसीह आया, आपको मालूम है अनुग्रह उसके जीवन में आ गया, अनुग्रह उसके जीवन में आ गया। दूसरी बात बहुत ध्यान से, जक्कई के जीवन में जो जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी, वो यीशु को पाने की थी। यीशु कैसा दिखता है, यीशु कौन है, यीशु का नाम उसने सुना था, यीशु की चर्चा उसने सुनी थी, यीशु के बारे में उसने बहुत कुछ सुना था, परंतु उसे देखा नहीं था। आज उसके शहर से जब यीशु जा रहा है, यरीहो से होकर जब जा रहा है, तो मैं एक बात बताऊं, जक्कई उसको देखने के लिए भागा। आज कई बार मैं और आप यीशु को देखने के लिए भागते नहीं है, यीशु से मिलने के लिए हम तत्पर नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग जुड़े थे, परंतु अभी कई लोग खिसक गए। पर ध्यान से सुनना, क्योंकि वे यीशु से मिलना नहीं चाहते। प्रोफेसी चाहिए परंतु यीशु नहीं चाहिए। अगर यीशु मिल गया तो प्रोफेसी आपके जीवन में हो जाएगी। अगर यीशु आपके जीवन में आ गया तो अद्भुत चमत्कार आ जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। अगर यीशु से मिलने की तमन्ना है तो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, कोई माइकल लाल आपकी आशीष को नहीं रोक सकता और आपके लिए प्रोफेसी होगी, आपको नाम लेकर वो बुलाएगा। परंतु तमन्ना अगर आपकी नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। उत्सुकता होनी चाहिए। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पीछे जितने भी आएंगे वे कभी भी निराश और हताश नहीं हो सकते, वे कभी भी निकाले नहीं जाएंगे। उनके जीवन में निश्चय मेरा परमेश्वर काम करेगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जक्कई ने अपनी जिज्ञासा दिखाया यीशु को देखने की। चलिए अपन एक और बात देखेंगे, उसमें बहुत बड़ी जिज्ञासा थी यीशु मसीह को देखने की। देखिए एक अमीर व्यक्ति होने के बावजूद भी वो यीशु से मिलना चाहता था। अमीर के साथ साथ वो एक टैक्स कलेक्टर था, एक ऑफिसर था। वो इतना बिजी व्यक्ति, इतना सब कुछ होने के बावजूद उसकी एक ही डिज़ायर थी कि मैं यीशु को देखूं वो कैसा है। आज प्रभु भी चाहता है कि मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग लोगों, आप उसे ढूंढें, पेपर में नहीं, टीवी में नहीं, न्यूज़ में नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह को ढूंढना है, उसके वचन में ढूंढें, ललायत होएं, पढ़ें उसके वचन को, आप प्रार्थना करें और वचन को देखें, सीखें। और परमेश्वर के जैसे जब हम लाइव आते हैं, आप उससे मिलने के लिए तैयार रहें। निश्चय आपके लिए प्रोफेसी होगी, निश्चय आपके लिए भविष्यवाणी होगी। आ जाओ, आज प्रभु आपको बुला रहा है। निश्चय मेरा परमेश्वर आपके लिए बंद द्वारों को खोलने जा रहा है। जवान बेटे, जवान बेटियों, प्रभु आपको इस बात से आज सिखा रहा है। एक अमीर आदमी था परंतु उसने यीशु को देखने की चाहत करी। आज बहुत सारे जवान बच्चे किस बात की चाहत रख रहे हैं? सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और नाना प्रकार के वीडियो देखने की चाहत है। यीशु को देखने की चाहत रखेंगे, यीशु ज़रूर मिलेगा। और जब यीशु आएगा तो अनुग्रह आएगा, जब यीशु आएगा तो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार भी आएगा। चलिए जल्दी से दूसरी बात देखेंगे। यीशु मसीह, सुनना बहुत ध्यान से, यीशु मसीह को देखने के लिए वो उत्सुक था। ठीक है। दूसरी बात, एक अमीर आदमी ने सारी बाधाओं को, भीड़ को क्रॉस करते हुए वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। आपको मालूम है गूलर का पेड़ सबसे कच्चा पेड़ होता है, एक हवा का झोंका जक्कई जमीन पर आ सकता था, परंतु उसने तत्परता दिखाया,
वो इतना उत्साहित था, इतना उत्सुक था कि उसने भीड़ की चिंता नहीं किया, लोगों की चिंता नहीं किया, लोग क्या बोलेंगे, मेरी पोस्ट के बारे में क्या बोलेंगे और मुझको चिढ़ाएंगे, क्योंकि वो एक नाटा व्यक्ति था। उसने चिंता नहीं किया, परंतु उसने एक ही चाहत रखा, मैं यीशु को देखूंगा। और तुरंत वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उस रास्ते से जाने पर था। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूँगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूँगा, जब आप यीशु को देखने की लालसा रखते हो, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, वो आपको मिलेगा ज़रूर। वो ज़रूर आपके जीवन में छुटकारा करेगा, वो आपके जीवन में चंगाई ज़रूर देगा, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेगा, आपके जीवन में एक ऐसे अद्भुत मार्ग को खोलेगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। आज की रात एक प्रोफेसी है आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर ने इस चैनल पर आपको लेकर आया है, तो आपके लिए वो आपको नाम लेकर बुला रहा है। जो कोई भी है, आप लिखें, प्रभु मुझे नाम लेकर बुलाया है। आमीन। सुनना बहुत ध्यान से। उसने यीशु को देखने के लिए वो क्या हुआ? उत्साहित हुआ। हालेलुया। क्या यहाँ पर कोई है जो यीशु को देखना चाहता है? क्या है? लिखो, मैं हूँ। हालेलुया। मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। आप लिखें, निश्चय मेरा प्रभु आज आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। क्या यहाँ पर तीसरी बात मैं क्वेश्चन करके बोल रहा हूँ, क्या इस भीड़ में कोई है जो यीशु को देखना चाहता है? निश्चय आज आपको यीशु मसीह मिलेगा। निश्चय वो भविष्यवाणी होगी। निश्चय वो प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन से बंधन टूट जाएंगे, श्राप टूट जाएंगे, वो टेंशन खत्म हो जाएगी, वो डिप्रेशन चला जाएगा, आपके जीवन से वो कमी घटी चली जाएगी। आपके जीवन में जो आप अभी अंधकार में जीवन जी रहे थे, अचानक से मेरा प्रभु आपके जीवन में आशीषों की बहार को ला देगा। हालेलुया। आपके जीवन में आशीषों की बहार आने वाली है। रिसीव करें। हालेलुया।